झारखंड के ग्रामीण इलाकों में किसान और कुछ महिलाएं धान की रोपाई कर रही है। वहीं धान की रोपाई सावन के रिमझिम बरसात में शुरू होती है और अगस्त महीने में रोपाई और नवंबर दिसंबर में फसल की कटाई की जाती है। यह 3 महीने का सफर बड़ा संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन वर्तमान समय में किसान को किसी भी प्रकार का सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वहीं किसान को कृषि विभाग और यहाँ के मंत्री किसी भी प्रकार की सुविधा ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंचा रहे हैं। सरकार किसानों के लिए बड़ी बड़ी योजना निकाल रही है, जिसका फायदा गरीब जरूरतमंद किसानों को नहीं प्राप्त हो पा रहा है। वहीं क्षेत्र में सिंचाई का साधन नहीं रहने के कारण यहाँ के किसान पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इस दौरान किसानों से मिलने के लिए साधना न्यूज संवाददाता राजमणि पांडे पहुंचे, साथ ही धान की रुपाई की कड़ी परिश्रम को नजदीकी से दर्शकों तक पहुंचाया। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग धरती पुत्र किसान से मिलने आए हुए हैं। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं। गरीब हो या अमीर, उद्योगपति हो या राजा, सभी किसान के मेहनत पे आश्रित है। आज किसान संघर्ष करता है, परिश्रम करता है। उनके मेहनत, उनके संघर्ष के कारण ही पूरा देश, पूरा भारत आज हमारा अन्न को ग्रहण कर पाता है। हम लोग सदैव किसान के ऋणी हैं। किसान बहुत ही मेहनत करता है, चाहे गर्मी हो या धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, सभी मौसम में किसान लगातार मेहनत करते हैं। आप कैमरे के पीछे देख पा रहे होंगे, इस तपीस धूप में भी कुछ महिलाएं धन रोपा का कार्य कर रही है, धान रोपने का काम कर रही है, मौरी लगाने का काम कर रही है। ये किसान बहुत ही परिश्रम करते हैं, बहुत ही संघर्ष करते हैं, तब हमारे घर के हमारे थाली में अनाज पहुंच पाता है, एक चावल का दाना पहुंच पाता है। एक चावल के दाने को तैयार होने में लगभग 3 महीने का समय लगता है और कड़ी परिश्रम के बाद हमारे थाली में अनाज पहुंचता है, अन्न पहुंचता है। इसके पीछे का संघर्ष अगर आप लोग देखेंगे, मैं आपको कैमरे के पीछे दिखाना चाहता हूं कि कड़ी धूप में, पानी और कड़ी धूप में लोग इतना झुक करके, और देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक एक पीस मौरी लगाने का काम करते हैं। एक एक मौरी लगाने का ऐसे काम किया जाता है। अब आपको बता दें कि यह कितना संघर्षपूर्ण और कठिन कार्य है। आज किसान से बड़ा योद्धा कोई नहीं है, आज किसान से बड़ा संघर्ष करने वाला कोई नहीं है। आज किसान ही है जिसके कारण से हम लोग पूरे देश में अपनी भूख को शांत कर पाते हैं, अमन चैन की नींद से सो पाते हैं। हमारे पेट में जो अनाज जाता है, ये किसान के संघर्ष का, ये बलिदान का, संघर्ष का देन है कि हमारे परिवार को, हमको और आप लोगों को अनाज मिलता है। देखिए कि इस प्रकार से हमारे मामा, हमारी बहन लोग कितना मेहनत कर रही है। इस फसल को उगाने में कितना दिन का लगता है, पूछिए कितना दिन का समय लगता है चाची इसको उगाने में? 3 महीना का समय लगता है। इसको उगाने में टोटल 3 महीना का समय लगता है। और ये मौरी अभी लगाया जा रहा है। ये जुलाई अगस्त में धन रोपा शुरू होता है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते आते ये इसकी कटाई होती है। और फिर सिर्फ लगाने तक ही नहीं, इसे पहले देखिए, इसे बरसात के पानी को जमा किया गया है, फिर इसमें धन रोपा किया जा रहा है, जोताई किया जाता है, कोड़ाई किया जाता है, हर चलाया जाता है, लोग परिश्रम करते हैं। इसके बाद जो है तो एक किसान इस फसल को उगा पाते हैं और तब जाकर के धान की कटाई होती है, फिर मिल जाकर के उसकी सफाई होती है, तब जाकर के हम लोगों को फ्रेश चावल मिल पाता है। एक किसान बहुत ही मेहनत करते हैं। और आप सभी अगर देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो किसान के लिए, किसान भाइयों के लिए, हमारी माताओं के लिए कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य देंगे, क्योंकि ये जो किसान है, ये जो मेहनत कर रहे हैं, धरती पुत्र,
आज इन्हीं के संघर्ष के कारण हम लोगों को अनाज मिल पा रहा है। असली सम्मान के हकदार पूरे देश को चलाने वाले में किसान का सबसे बड़ा हाथ है। आज अगर किसान खुश है तो पूरा भारत खुश है, क्योंकि किसान समृद्ध है तो समस्त भारत समृद्ध है, महान है। क्योंकि जय जवान जय किसान। अगर किसान समृद्ध है, किसान तंदुरुस्त है, किसान बलवान है और किसान की फसल अच्छी हुई है, तभी इस देश को समृद्ध भारत कहा जा सकता है। जिस देश का किसान सफल हो, जिस देश के किसान को सम्मान मिले, जिस देश के किसान के अनाज को सम्मान मिले, जिस देश के किसान के फसल को सम्मान मिले, उस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। क्या नाम है भाई? राहुल कुमार। कितना दिन का संघर्ष करते हो, कितना दिन मेहनत लगता है तब जाकर के जो मोहरी है वो धान में और चावल में तब्दील होगा? कितना दिन का टाइम लगेगा? 3 महीना। 3 महीना का लगेगा। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी उंगली रोप रहे हैं। दिखाइए तो। देखिए एक एक मौरी लोग रोप रहे हैं इस धूप में, और इतना इतना पानी में आकर के मौरी को रोपने का काम कर रहे हैं। बहुत ही संघर्षपूर्ण काम है। इधर आइए, हम दीदी से मिलाएंगे। दीदी कितना दिन लगता है इसको तैयार होने में? 3 महीना। 3 महीना लगता है। आप लोग कितना दिन से लगे हुए हैं खेती करने में? अभी 10 दिन से। 10 दिन से लगे हुए हैं। जैसे इसको आप लोग लगा दीजिएगा, उसके बाद फिर देखने के लिए भी आइएगा। हाँ, देखने के लिए 3 महीना लगातार अभी मेहनत कीजिएगा, तब जाकर के चावल होता है। अच्छा, खेती इधर कैसा होता है? चावल आप लोग का कैसा होता है? बढ़िया होता है? बढ़िया होता है। आप लोग को मेहनत का फल मिल जाता है? मिल जाता है। मौसम इस बार साथ दे रहा है? हाँ, मौसम साथ दे रहा है। बरसात हो रहा है ना? हाँ। चलिए देखिए, किसान खुश हैं, मौसम साथ दे रहा है, और जब किसान खुश हैं तो समझिए हम लोग सभी लोग खुश हैं, क्योंकि किसान पे ही हम लोग आधारित हैं और किसान की मेहनत पे ही हमारा पूरा भारत चल। देख सकते हैं कि किसान भाई कितना मेहनत करते हैं। इनके संघर्ष को मैं नमन करता हूँ, धरती माता को मैं नमन करता हूँ, और इस झारखंड की पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ कि यहाँ के किसान इस धूप में, इस तपती धूप में किस प्रकार से 2 बैल हीरा मोती की जोड़ी को लेकर के और हल चलाने का काम कर रहे हैं। आज इन्हीं के परिश्रम, इन्हीं के संघर्ष, इन्हीं के खून पसीने और मेहनत के बलबूते पे हम लोगों के थाली में अनाज पहुंचता है। इस चीज को आप गंभीरता से समझे और अनाज का सम्मान करें, किसान का सम्मान करें, फसल का सम्मान करें। किसान गरीब नहीं होता, किसान इस देश का राजा होता है। और जिस देश में किसान अपने मेहनत से फसल को उगाता है और उसी फसल को हम लोग ग्रहण करते हैं, अन्न के रूप में खाते हैं, उस फसल का बर्बादी कभी नहीं करे, उस अनाज का बर्बादी नहीं करे। क्योंकि कितना मेहनत लगता है एक चावल को उगाने में, चावल के एक दाने को उगाने में 3 महीना का संघर्ष होता है। आइए मिलवाते हैं और जानते हैं। बाबा इधर आइएगा 1 मिनट। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम है याकूब अली। याकूब अली। हाँ। कितना दिन का मेहनत लगता है बाबा इसको करने में? थोड़ा आगे चलेंगे धीरे धीरे बात करते हुए हम लोग। कितना दिन का मेहनत लगता है बाबा? भैया इधर चल रहा है, कितना दिन लगता है? 4 महीना से ऊपर लग जाता है। 4 महीना से ऊपर लग जाता है ना? हाँ। देखिए एक टेहुना गड्ढा है और इसमें लोग पानी में मेहनत करते हैं। कितना उम्र हो गया बाबा आपका? 87 साल। देखिए दादा का उम्र जो है वो 87 साल है, लेकिन आज भी अभी आप समय देख सकते हैं, तपती धूप 11 बजे तपती धूप में दादा संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इनके संघर्ष को नमन। 87 साल होने के बाद भी एक किसान अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, अपने खेत के लिए अब कितना मेहनत करता है। ये सब शब्दों को समझे, ये सब बातों को समझे। ये इमोशन है, खेती कोई काम नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, फीलिंग है। ये भावना से जुड़ा हुआ होता है, लोगों के नस नस में इसके लिए जुनून होता है। तब जाकर के 87 साल, इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी, 87 साल की उम्र में भी किसान भाई मेहनत करते हैं। ये जो समय धरती से मिलता है, जो समय